तो आज की कहानी एक किताब की है, मगर ये कोई आम किताब नहीं बल्कि एक बहुत ख़ास किताब है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है यश और आप लोगों का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल चड़ूकार जी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं कहानी। ज़्यादातर हम में से सभी लोगों ने कभी ना कभी कोई ना कोई किताब ज़रूर पढ़ी होगी, मगर क्या आपने कभी एक ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है? एक ऐसी किताब जिसे कागज़ पर नहीं बल्कि जानवरों की खाल पर लिखा गया हो। एक ऐसी किताब जो इतनी बड़ी और इतनी भारी है कि जिसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसी किताब जो 800 सालों से एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी किताब जो जिसके पास गई उसे बर्बाद कर दिया। और सबसे अनोखी और मशहूर चीज़ जो इस किताब के बारे में कही गई है वह ये कि इस किताब को सिर्फ एक रात में लिखा गया है। और ये मैं बात कोई हवाई नहीं कर रहा, बल्कि किताब आज भी इस दुनिया में मौजूद है। कई बार तो इस किताब को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित करने की बात भी कही गई और कई साइंटिस्ट भी इस किताब के ऊपर शोध कर चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इस किताब के बारे में क्या परीक्षण किए और क्या क्या बताया, ये मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। मगर पहले ये जानते हैं कि आखिर ये किताब है क्या। तो आप सभी लोग द होली बाइबल के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि एक ईसाई धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। मगर इस किताब का जो नाम है वह है द डेविल्स बाइबल, यानी शैतान की किताब। ये किताब पूरी दुनिया में एक और नाम से मशहूर है, वो नाम है कोडेक्स गीगास। इस किताब में 310 पन्ने हैं जो कि जानवरों की खाल से बने हुए हैं, जिसके लिए लगभग 160 गधों के चमड़े का इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं कि इस किताब में पहले 320 पन्ने हुआ करते थे, मगर आज सिर्फ 310 ही बचे हैं। उन बाकी के 10 पन्नों में क्या था और पन्नों को किसने और क्यों हटाया, यह बात भी एक रहस्य है। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 8.7 इंच मोटी है। इस किताब का वज़न कुल 75 किलो है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर ये किताब शैतान की किताब है तो ये क्यों लिखी गई, कब लिखी गई और किसने लिखा? आखिर इस किताब का जन्म कैसे हुआ? तो इस किताब के जन्म के पीछे की जो कहानी है वो ये है कि आज से लगभग 400 साल पहले 13वीं सदी की शुरुआत में एक सन्यासी हुआ करता था। उसका नाम था हरमन और वो पोडला जिया की एक मठ में रहा करता था। वो दौर राजा महाराजाओं का था और ये मठ बोहेमिया साम्राज्य के अंदर आता था। आज ये साम्राज्य तो खैर नहीं रहा, मगर ये जगह चेक रिपब्लिक में पड़ती है। एक बार उस सन्यासी ने मठ की मान मर्यादा और नियम कानूनों का उल्लंघन कर दिया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से वह मठ और मठ के सभी सन्यासियों की चारों तरफ बदनामी होने लगी। जब ये बात उस मठ के सबसे बड़े पादरी तक पहुंची, जो इस मठ की भलाई के लिए सभी छोटे बड़े फैसले लेते थे, उन्होंने इसकी जांच करवाई। उस जांच में हरमन दोषी पाया गया। उसके बाद उसे सबके सामने पेश किया गया और इस गलती के लिए उसे मौत की सज़ा सुनाई गई और सज़ा के तौर पर उसे जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म दिया गया। हरमन को जैसी ही यह सज़ा मिली, वो मुख्य पादरी के पैरों में गिरकर रोने लगा और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा, मगर उसकी एक भी बात को सुना नहीं गया। फिर वह अपनी जान बचाने के लिए उसने मुख्य पादरी के सामने नामुमकिन चीज़ कही। उसने कहा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, मगर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए तो वो एक ऐसी किताब लिखेगा जो आज तक इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं लिखी। ये किताब पूरी मानव जाति की भलाई करेगी और ये किताब इस पूरे मठ को भी गौरवान्वित कर देगी। और इस पूरी किताब को लिखने के काम वो सिर्फ एक रात में पूरा कर लेगा। जैसी यह बात उस मठ के मुख्य लोगों ने सुनी तो सभी एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ऐसा होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। खैर, उसके बाद सभी से राय विचार करने के बाद उस मठ का मुख्य पादरी हरमन से कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। अगर तुमने ये किताब एक रात में पूरी कर दी तो कल सुबह तुम्हारी मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया जाएगा और तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद हरमन ने किताब लिखना शुरू कर दिया और वो पूरा मन लगा के यह काम करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जब आधी रात हो गई
तो उसे एहसास हुआ कि ये नामुमकिन है कि किताब को सुबह होने तक पूरी कर ले, और पूरी नहीं कर पाया तो सुबह उसकी मौत तय थी। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वही किताब सुबह होने तक पूरी कर ले और सज़ा से बच जाए, जो कि नामुमकिन था, या फिर सुबह अपनी मौत के लिए तैयार रहे। इसी उधड़बुन में कुछ वक्त बीत गया और उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा था। इसके बाद उसने एक ऐसा काम किया जो कि शायद वो नहीं करता तो इस किताब का जन्म होता ही नहीं। आमतौर पर जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो वो अपने भगवान, अल्लाह या ईश्वर को याद करता है, मगर उस सन्यासी ने इसके बजाय शैतान के देवता लूसीफर को याद किया और आधी रात के बाद एक विशेष पूजा प्रार्थना की। उस प्रार्थना में उसने शैतान के देवता लूसीफर का आह्वान किया और प्रार्थना के ज़रिए उसे अपने पास बुलाया। क्योंकि हरमन एक पहुंचा हुआ सन्यासी था, मठ में रहता था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और शैतान तुरंत उसके सामने आ गया। उसके बाद हरमन शैतान से कहता है कि वो इस किताब को सुबह तक पूरी करने में उसकी मदद करे। तो शैतान बोला कि मैं सुबह तक तुम्हारी इस किताब को पूरी कर दूंगा, मगर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? सन्यासी बोला, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो शैतान बोला कि एक चीज़ तुम मुझे दे सकते हो, और वो है तुम्हारी आत्मा। हरमन के पास कोई और चारा नहीं था, तो वो अपनी आत्मा शैतान को बेचने के लिए तैयार हो गया, और इसके बदले में शैतान को सुबह होने तक उसकी ये किताब पूरी करनी थी। दोनों के बीच समझौता तय हो गया। उसके बाद वो रात बीतती है और सन्यासी उठता है तो उसके सामने 310 पन्नों की गधे की खाल पर लिखी हुई किताब रखी हुई थी। हरमन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर जब सुबह उस मठ के अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं तो वो भी इतनी बड़ी किताब को देखकर दंग रह जाते हैं। मगर जब उन्होंने इस किताब को खोला तो उसके पहले ही पन्ने पर एक शैतान की तस्वीर थी। उस शैतान का शरीर तो इंसान जैसा था, मगर उसका मुंह बिल्कुल राक्षस जैसा था। उसकी दो जुबान थी, जिसका मतलब है कि शैतान अपने फ़ायदे के लिए कभी भी अपनी बात बदल सकता है। उसके हाथ और पैर में केवल 4 ही उंगलियां थी, और उस शैतान ने अरमाई से बना एक कपड़ा भी पहना था, जो कि रॉयल्टी का प्रतीक है। ऐसे कपड़े केवल शाही लोग ही पहन सकते हैं। तो हो ना हो ये तस्वीर शैतान के देवता लूसीफर की ही थी। इस किताब को लिखने और उसकी शिल्पकारी के लिए लाल, पीले, नीले, हरे और गोल्डन रंग का भी इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा इस किताब में शाही सिटी, स्वर्ग और जन्नत की भी तस्वीर थी। सूरज, चांद, सितारे भी थे, और एक ऐसा ग्रह भी था जिसके चारों तरफ सिर्फ समंदर है। उस किताब में पूरी बाइबल लिखी हुई थी। प्राचीन इतिहास का भी जिक्र था, और शैतान को बुलाने और उसकी पूजा करने, टोना टोटका और काला जादू और इलाज का अलग अलग प्रकार का जिक्र था। यह किताब लैटिन भाषा में लिखी हुई थी, मगर कहीं कहीं पर इसमें हिब्रू, ग्रीक और सेल्विक भाषा का इस्तेमाल हुआ था। पर कुल मिलाकर इस किताब में शैतान की पूजा करने और शैतान को अच्छा दिखाने की कोशिश की गई थी। इन्हीं सब वजहों के कारण इस किताब का नाम द डेविल्स बाइबल्स यानी शैतान की किताब रख दिया गया। और कोडेक्स गीगास भी, दरअसल कोडेक्स गीगास भी एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है बहुत बड़ी किताब। और आज भी ये किताब मध्यकालीन युग में लिखी जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिपि यानी हाथों से लिखी हुई किताब है। तो समझौते के हिसाब से शैतान ने अपना काम पूरा कर दिया, और उसके बाद शैतान ने सन्यासी की आत्मा को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त से लेकर आज तक ये शैतानी किताब ने बहुत लंबा सफ़र तय किया, और ये जिसके हाथ भी लगी उसका कभी भला नहीं हुआ। उसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ हुई, और इसकी शुरुआत उसी मठ से शुरू हो गई। देखते ही देखते इस किताब के चर्चे पूरी दुनिया में फैल गए कि कैसे एक रात में इस किताब को लिखा गया। मगर उस मठ में जिसने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा। कई सन्यासियों ने तो यह तक भी बताया कि जब वो इस किताब को पढ़ने बैठे तो उसके अक्षर हवा में तैरते नजर आए। उसके बाद इस मठ की माली हालत धीरे धीरे ख़राब होती गई। तो कुछ पैसे आ जाए इसके लिए उस मठ ने वो किताब सेडलक में एक दूसरी मठ को बेच दिया। जैसे ही किताब वहाँ पहुँची, उस मठ में एक भयंकर महामारी फैली, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद उस किताब को वहाँ से हटाकर एक लाइब्रेरी में रख दिया गया। फिर साल 1554 में ये किताब प्राग के सम्राट रुडोल्फ
द सेकंड को एक गिफ्ट के तौर पर दे दी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया की नायाब चीज़ों को रखने का शौक़ था। इस किताब ने राजा को भी नहीं बख्शा और कुछ वक्त के बाद ही राजा के जितने भी सपोर्टर्स थे सभी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिसकी वजह से रुडोल्फ द सेकंड को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एक लड़ाई के दौरान सन 1668 में स्वीडन सेना ने इस किताब को वहाँ से लूट लिया और अपने साथ स्वीडन ले गया और उसे वहाँ की महारानी क्वीन क्रिस्टीना के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि ये किताब उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्होंने इसे अपनी पसंदीदा किताबों की लिस्ट में पहले नंबर पर शामिल कर दिया। मगर इसके सिर्फ 6 साल बाद ही उन्हें भी अपनी सत्ता से हाथ गंवाना पड़ा और वह स्वीडन को छोड़कर रोम चली गई। वो अपने साथ अपनी सभी पसंदीदा किताबों को ले गई, मगर जो वो उनकी सबसे पसंदीदा किताब थी द डेविल्स बाइबल्स, वो उसे एक सवाल के साथ वहीं छोड़ गई। और वो सवाल यह था कि क्या वो अपनी पसंदीदा किताब को ऐसे भूल कर जा सकती है या फिर उन्होंने इसे जानबूझकर छोड़ दिया। इसका जवाब किसी को नहीं पता। क्वीन क्रिस्टीना के जाने के बाद इस शैतानी किताब को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक नेशनल लाइब्रेरी में रख दिया गया। 7 मई सन 1697 को इस लाइब्रेरी में एक भयंकर आग लगी। उस आग में 24,500 किताबें और 1,400 हस्तलिपियाँ जलकर राख हो गई, मगर ये किताब किसी तरह से बच गई। कहते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले एक आदमी ने इस किताब को आग से बचाने के लिए खिड़की से ऊपर से नीचे फेंक दिया। खैर, इसके बाद किसी तरह इसे संभाल कर रखा गया और साल 1878 में नए साल के मौके पर इस किताब को स्वीडन की नई नेशनल लाइब्रेरी में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि स्टॉकहोम में है। उसके बाद से लेकर आज तक ये शैतानी किताब कोडेक्स गीगास यहीं रखी हुई है। इन 800 सालों में वक्त बदला, लोग बदले, नया ज़माना आया, साइंस ने भी खूब तरक्की की और जब नए समय में इस किताब के चर्चे हुए तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस किताब के ऊपर रिसर्च करने का फ़ैसला किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि इस किताब का हर एक अक्षर एक समान है, चाहे आप इस किताब के पहले पेज की पहली लाइन को देखें या फिर आखिरी पेज की आखिरी लाइन, दोनों एक जैसी है। ना तो पूरी किताब में लिखने वाले की लिखावट बदली और ना ही स्याही। इस पूरी किताब को एक ही स्याही से लिखा गया है। इस पूरी किताब में एक भी गलती नहीं है और इस किताब में कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हुई है जो आज तक किसी किताब में कभी नहीं पाई गई। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने भी ये माना कि ये कोई आम किताब नहीं है। तो जब पूरी किताब में एक ही स्याही, एक जैसी लिखावट का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब था कि ये किताब किसी एक ही इंसान ने लिखी है। मगर जब इसके ऊपर और स्टडी की गई तो पता चला कि अगर कोई इंसान इस किताब को आज लिखने बैठे और इसमें जो छोटी छोटी शिल्पकारी की गई है और तस्वीर बनाई गई है उसे बनाए तो इस किताब को पूरा लिखने में 25 साल से 30 साल का वक्त लग जाएगा। दूसरा कि अगर ये किताब बहुत सारे लोगों ने एक साथ मिलकर लिखी होती तो कहीं ना कोई बदलाव ज़रूर होता, पर एक्सपर्ट के हिसाब से इस पूरी किताब में हर एक अक्षर एक समान है। हालांकि वैज्ञानिक शैतान जैसी किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करते, मगर उन्होंने माना कि ये किताब एक ही इंसान ने बहुत कम समय में लिखी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या इस किताब के बारे में जो कहानी है वो सच है और इस किताब को खुद एक शैतान ने अपने हाथों से एक ही रात में लिखी है? क्योंकि एक आम इंसान के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। इस किताब को इसलिए भी नकारा नहीं जा सकता और झूठा और मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये किताब आज भी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम में महफूज रखी हुई है और आज भी लोगों को देखने के लिए मौजूद है। तो ये थी कहानी दुनिया की सबसे खतरनाक किताब की और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।